गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज हम आप लोग को बताएंगे क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस में देखने के लिए मिलता है, इसका सबसे पहले डेफिनेशन इसका जो है वो ये है कि लाइफ प्रोसेसेस आर दोज बेसिक फंक्शंस एंड एक्शंस ऑफ लिविंग बीइंग्स एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस। जब कोई जीव जन्म लेता है इस धरती पर, तो उसे जन्म लेने के बाद उसे जीने के लिए उसके शरीर में कुछ फंक्शंस चलते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होता है, एसेंशियल होता है। और उसमें कुछ फंक्शंस चलते हैं, कुछ एक्शंस चलते हैं, जैसे भोजन लेना, न्यूट्रिशन करना, सांस लेना और उसका डाइजेशन होना और फिर उससे एनर्जी हम लोग को मिलना। तो ये सब चीज़ ज़रूरी होता है मेंटेनेंस के लिए, ताकि हम लोग ज़िंदा रह सकें और लाइफ हमारा जो है वो मेंटेनेंस कर सके, इस लाइफ का मेंटेनेंस हो सके। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस चलता है। एग्जाम्पल के रूप में ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर हम लोग कोई नया कोई सामान खरीदते हैं, कोई बाइक खरीदे, तो उसमें उस बाइक में मेंटेनेंस के लिए जो मेंटेनेंस प्रोसेस चलेगा वो फ्यूल होगा, फ्यूल देंगे, उसके बाद उसकी सर्विसिंग टाइम टू टाइम करवाएंगे, तो उससे जो है वो ठीक ठाक मेंटेन रहेगा और उसका लाइफ ठीक चलता रहेगा। तो वो तो खैर नॉन लिविंग की बात है, लेकिन लिविंग थिंग्स में जो मेंटेनेंस प्रोसेस चलता है उसमें सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन, फूड को जो हम लोग खाते हैं और वो फूड जो डाइजेस्ट होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो वो कहलाता है लाइफ प्रोसेसेस। ये इट इज़ सेम इन ऑल यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ये जो है वो सभी में समान होता है, यूनिसेलुलर हो या फिर वो मल्टीसेलुलर हो। एक कोशिका का जीव हो, जैसे अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है और यूनिसेलुलर है। और मल्टीसेलुलर में हम लोग आते हैं, या फिर और भी कोई जो जीव हैं जो एक से अधिक सेल से मिलकर बने हुए हैं, तो उनको भी मेंटेनेंस करने के लिए आवश्यकता होती है न्यूट्रिशन की, रेस्पिरेशन की, सांस लेना ज़रूरी होता है, उसमें उसको भोजन करना ज़रूरी होता है, और उसमें जो कचरा बनता है उसको एक्सक्रीशन करना ज़रूरी होता है, और उसके बाद उसको रिप्रोडक्शन भी करना ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ जो मेंटेनेंस चलता है वो यूनिसेलुलर में और मल्टीसेलुलर में सेम चलता है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस। जो मेंटेनेंस लाइफ का करेगा कोई भी जीव, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसमें जो एनर्जी चाहिए वो आएगा फूड से। तो इस तरह से लाइफ प्रोसेसेस को हम लोग यहाँ पर इतने सारे पार्ट्स में बांटते हैं। जैसे अगर बात करें तो न्यूट्रिशन उसका पहला प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एनर्जी फूड से हमको निकाल के देता है। हम लोग जो फूड खाते हैं, हम लोग खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, हम लोग खाते हैं प्रोटीन, हम लोग खाते हैं विटामिन्स, मिनरल्स। तो इन सब चीज़ों को जो हम लोग खाते हैं तो उससे हमारे बॉडी में एनर्जी मिलता है, हम लोगों को एनर्जी मिलता है। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलता है और प्रोटीन से ग्रोथ और मेंटेनेंस में मदद मिलता है। एक बच्चा 3 kg का है, जन्म लिया है उस वक्त, एक बेबी चाइल्ड, और वो धीरे धीरे बड़ा होते होते 10 kg, 12 kg और इस तरह से 40-50 kg तक का हो जाता है, बढ़ते चलाता है उम्र के हिसाब से। एडल्ट जब होता है वो तब। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एक फूड प्रोटीन को खा रहा है और उसके लाइफ का मेंटेनेंस हो रहा है और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी उसको मिल रहा है ATP के रूप में, तभी वो जिंदा है। तो कुल मिलाकर बात बोलें तो जो न्यूट्रिशन है वो बहुत ज़रूरी है लाइफ प्रोसेस के लिए। और उसके बाद रेस्पिरेशन का नंबर आता है। तो रेस्पिरेशन के बिना तो हम लोग 1 सेकंड नहीं जी सकते हैं। ऑक्सीजन बॉडी में आना, CO2 का बॉडी से बाहर निकलना, और ये उसके लिए एक स्पेशल ऑर्गन होता है लंग्स, ये हम लोगों में होता है। लेकिन जो दूसरे जीव है यूनिसेलुलर, उसमें डायरेक्ट ऑक्सीजन यहाँ पर वाटर में जो घुला हुआ है वो घुस जाएगा और CO2 जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो बाय द मेथड ऑफ डिफ्यूजन से, विसरण की विधि से यहाँ पर डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा। इसके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन इसमें नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सभी जीवों में रेस्पिरेशन होता है। अगर वो लिविंग है तो उसमें रेस्पिरेशन होगा।
और उसमें जो ऑक्सीजन है वो जाएगा सेल के पास और सेल में फूड को ऑक्सीडेशन करवाएगा और ऑक्सीडेशन करवा के फिर वहाँ से वो एनर्जी को निकालेगा। फिर ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें ब्लड आता है। ब्लड का बहुत सारा काम है। ब्लड है ऑक्सीजन और CO2 को, ऑक्सीजन को अंदर ले आता है और CO2 को बाहर निकालता है। और इसके अलावा न्यूट्रिशन जो है वो सेल तक पहुंचाना, डाइजेस्टेड न्यूट्रिशन को, और उसके बाद वहाँ पर उससे ATP बनाना, ये काम हो पाता है ब्लड की वजह से। और ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट भी अगर जो सेल में बनता है वो आता है और उसके बाद उसको हम लोग देखते हैं कि वो नेफ्रॉन में ले जाता है और नेफ्रॉन से फिर बाहर कर देता है, आउटसाइड कर देता है उसको। एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन जो हमारे बॉडी में इतने सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस चलते हैं सेल के अंदर में, जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है तो उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, उसको रिमूव करने की प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं। और एक और होता है इजेशन। तो इजेशन होता है कि अगर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में फूड गया, डाइजेस्ट हुआ, और जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा हुआ था वो अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इजेशन। इसमें फोर्सफुली अनडाइजेस्टेड फूड है ये, और एक्सक्रीशन हमारे सेल में जा करके जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको बाहर निकालते हैं। रिप्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं कि री का मीन्स होता है अगेन और प्रोडक्शन का मीन्स होता है न्यू इंडिविजुअल्स। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि हमारे जैसे संतान जन्म लेते हैं तो उसको हम लोग रिप्रोडक्शन के अंतर्गत में लाते हैं। और एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद एडल्ट होता है, एडल्ट होने के बाद फिर वो बूढ़ा होता है और बूढ़ा होने के बाद फिर वो मर जाएगा। तो कोई भी जीव ऐसा करेगा इस धरती पर तो उसके पहले वो अपनी संतान को यहाँ पर जन्म दे देता है। तो इसलिए ये भी एक तरह से लाइफ प्रोसेसेस का ही हिस्सा है। तो ये लाइफ प्रोसेसेस का बिल्कुल स्टार्टिंग है, बेसिक सा है, जिसको कि हम लोग रिवीजन के लिए यूज़ करेंगे। थैंक यू।